50 इसका क्या मतलब है? अब यहाँ फीचर क्या है जी? फीचर यहाँ पे मुराद क्या है? इमेज के केस के अंदर फीचर से मुराद क्या है? उसकी हर पिक्चर एलिमेंट यानी कि हर इंडेक्स जो है वो बेसिकली क्या शो करता है? फीचर को शो करता है। यानी कि पिक्चर की हर इंडेक्स, अगर मैं कहता हूँ पिक्चर को हम 2D अरे के साथ रिप्रेजेंट कर दिया तो 2D अरे का हर एलिमेंट बेसिकली क्या शो कर रहा है? पिक्चर एलिमेंट को शो करता है, जिसे पिक्सल ही कहते हैं। हर पिक्चर एलिमेंट फिर क्या है? वो फीचर है। हर पिक्चर एलिमेंट क्या शो कर रहा है? फीचर को शो कर रहा है। तो अब 50x50 का इमेज है फॉर इंस्टेंस, बहुत छोटा, जनरली तो ऐसे इमेज नहीं होते, बड़े इमेज होंगे जिनको हमने प्रोसेस करना है। तो क्या साइज होगा कि फीचर्स के इस्तेमाल क्या हो जाएगा? 50x50 और ग्रे स्केल इमेज भी क्या है? ग्रे स्केल, जिसके अंदर जस्ट क्या है 0 से लेकर 255 की रहे, आरजीबी इमेज नहीं है, यानी एक चैनल है जिसका ग्रे स्केल इमेज ऐसा, इसका जस्ट एक चैनल जी, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ चलिए ठीक है, ग्रे इमेज बेसिकली से करते हैं। नहीं आरजीबी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आरजीबी की मैं जस्ट ग्रे स्केल इमेज की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर हर जो इंडेक्स है वहाँ वैल्यू पड़ी है 0 या 0 से 255 तक कोई वैल्यू, यानी 0 से 255 तक कोई वैल्यू जी। मैं बात कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये कोर्स हमारा अगले सेमेस्टर के अंदर। इमेज का साइज है 50x50, ठीक है जी। नंबर ऑफ फीचर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फीचर 50x50 समझ आ रही बात? और अगर ये आरजीबी इमेज हो तो फिर इसके साथ मतलब है सिर्फ उसका एक चैनल है, उसके 3 चैनल, एक आर, रेड, ग्रीन और ग्रीन, ठीक है। ये रेड के कॉन्टेक्स्ट में इसकी रेंज क्या है? 0 से 255। ये शो करता है ग्रीन के कॉन्टेक्स्ट में रेंज 0 to 255 क्या है? ये शो करता है ब्लू के जो 0 से लेके 255 का जो डिफरेंट ब्राइटनेस है वो क्या है? हाँ जी, इन दैट केस हाँ जी, नंबर ऑफ फीचर क्या होगा? 3 से हम इसे मल्टीप्लाई करें। हाँ जी, तो क्या मल्टीप्लाई करें? ठीक है, समझ आ रही है कि अगेन क्या है यहाँ पे? बाय डिफॉल्ट ही फीचर स्पेस जो है वो क्या है? हाई है, लार्ज है, ठीक है। तो इस केस के अंदर अगर हम नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न करना चाहें बाय यूजिंग रजिस्ट्रिक रिग्रेशन एल्गोरिथम, तो यकीनन जो हम मॉडल या फंक्शन जो बिल्ड करेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ जो पैरामीटर होंगे वो बेतहाशा। अच्छा, अब मैं ना इसकी ना मोटिवेशन दे देता हूँ, जस्ट एक मोटिवेशन यहाँ से ना, कि क्या हम रजिस्ट्रिक, मैं इमेज की कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ कि ये मेरा कोई इमेज है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये इमेज है कार का डाटा सेट है मेरे पास, कार का डाटा, ठीक है। तो इसके ना मतलब मेरे पास कार का डाटा सेट, मैं क्या करना चाह रहा हूँ? कार डिटेक्टर बनाना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर पहले हम कार डिटेक्टर की बात करते हैं, हम कार डिटेक्टर बनाना चाह रहे हैं कि मैं एल्गोरिथम को कार का इमेज दूँ, वो मुझे बताया कि ये कार का इमेज है कि नहीं। तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, और जहाँ मैं इनपुट क्या दे रहा हूँ? इमेज दे रहा हूँ, जिसपे कार नॉट कार के मेरे पास इमेज, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको ये जस्ट सिंपल जस्टिफिकेशन कि ये इस तरह का डाटा जो है, और ये मेरे पास कार का डाटा है, इस तरह से नॉट कार का भी डाटा है, तो मैं बाइनरी क्लासिफिकेशन जो है वो करना चाह रहा हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है इट्सल्फ एक नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री की वजह बनती है, यानी ये वाली प्रॉब्लम, यानी कि इस प्रॉब्लम का जब मैं डाटा को ड्रॉ करता हूँ 2 पिक्सल का, तो वो जो 2 पिक्सल का डाटा बनेगा ना, बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो वो नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री बनेगी। वो कैसे करेंगे? प्लीज अपनी वजह से देखें इस बात को। मैं ना जैसे मैं कोई मेरे पास इमेज, कोई भी मेरे पास इमेज है, बड़ी वजह से बात सुनना है। मैं आपको जस्ट विजुअलाइज कराना चाह रहा हूँ कि मेरे पास इमेजेस हैं कार के और नॉट कार के,
उनकी ना 2 पिक्सल को मैं फिक्स कर लेता हूँ, क्योंकि जस्ट विजुअलाइज करके दिखाना ना। और उसके डाटा को मैं ड्रा करना चाहूँ तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल अगर मैं शो करना चाहूँ ना, तो शो करने के बाद अगर मैं पॉजिटिव क्लास को और नेगेटिव क्लास को अलग अलग करना चाहूँ, तो जो डिसीजन बाउंड्री यूज़ करके मैं अलग अलग करना चाहूँगा तो वो एक नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री। वो कैसे करेंगे इस बात पर भी बड़े दूर से देखिए। मेरे पास ये इमेज है, इसकी 2 पिक्सल को मैं फिक्स करता हूँ। एक पिक्सल ये समझ लीजिए, इमेज है ये वाला 2D अरे है इमेज जनरली ये होता है, इसका 0 0 ये होता है, इसका मैक्सिमम डायमेंशन फॉर एग्जांपल ये वाला केस था हमारा 50 बाय 50 का। तो ये उसकी ये पहली जो पोजीशन है ये क्या है, पहली पोजीशन पे जो इंटेंसिटी वैल्यू है, पहली पोजीशन को मैं किस इंडेक्स से शो करूँगा 0 और 0 के साथ, और आखिरी जो मेरी पिक्सल पे पड़ी हुई इंटेंसिटी है उसको मैं शो करूँगा किसके साथ करूँगा। अगर मैं 0 शुरू करता हूँ तो वो यकीनन 49 बाय 49, ठीक है। तो इमेज को हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये उसकी पहली पोजीशन है, दूसरी यानी कि पहली रो का पहला कॉलम ये होता है उसका लेफ्ट टॉप, और राइट बॉटम जो है उसका लास्ट जो है वो रो और कॉलम को शो करता है, यानी बात समझ आई। अब मैं इसकी 2 पिक्सल को फिक्स कर देता हूँ, एक ये वाली और ये। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये है आई, ये इंटेंसिटी वैल्यू किस इंडेक्स पर पड़ी है, ये है जी फॉर इंस्टेंस 10 कामा 10 पे, और ये मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये इंटेंसिटी वैल्यू आपको मिली है, ये 2 पिक्सल फिक्स करता हूँ, एक पिक्सल ये है पिक्सल 1 है, पिक्सल 1, और ये है इसको मैं कहता हूँ पिक्सल 2, ये फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ ये है 40 कामा 40। अब इस पे जो ब्राइटनेस वैल्यू है, इस पे जो ब्राइटनेस वैल्यू है उससे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बड़ी प्रोजेक्ट में देखना है। ये है पिक्सल 1 का डाटा इस तरफ, जिसे मैं पहले x1 कह के शो कर रहा था, फीचर एक फीचर यहाँ पे, और एक फीचर मैं इस तरफ P2 जिसे मैं फीचर 2 भी कह रहा हूँ। अब वैल्यू क्या, हाँ जी बता सकते हैं फीचर 1 की रेंज क्या होगी, पिक्सल 1 की क्या इंटेंसिटी रेंज हो सकती है, 0 से 255 तक मैक्सिमम, और पिक्सल 2 की फीचर 2 की रेंज क्या हो सकती है, यही 0 से 255 तक। अब मैं हाँ मेरे पास बड़े सारे इमेजेस हैं, 1000 इमेजेस हैं फॉर इंस्टेंस, जस्ट मैं उसकी 2 पिक्सल जो पिक्सल पोजीशन है ना यहाँ से डाटा उठाता हूँ और उसको मैं ड्रा करता हूँ। ड्रा करने के बाद अगर मैं आपको दिखाता हूँ जरा बड़ी वजह से देखिएगा इस वाले से। अच्छा जस्ट इसको मैं ड्रा, ये तस्वीर की समझ आ रही है, ये समझ आ रहा है इसमें क्या क्या शुरू किया, ये मेरे पास इमेज है, उसके जस्ट मैं एक छोटे से पार्ट को आपको रेक्टेंगल जो आपको रेड बॉक्स में शो किया, इसको मैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कैसे सेव है वो मैं आपको यहाँ विजुअलाइज करके दिखाया। यहाँ पे आप देखें डिफरेंट इंटेंसिटी वैल्यूज आ रही है, डिफरेंट ब्राइटनेस वैल्यूज आ रही है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिएगा प्लीज, बड़ी वजह से इस बात को जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया है, दो अभी ये मेरे पास डाटा है, मेरे पास डाटा है जैसे आपको बता रहा है, ये ट्रांसफर कार के इमेज है, ये नॉन कार के इमेज है। अब मैं चाहता हूँ मैं नेटवर्क को ट्रेन करूँ, ठीक है, और आफ्टर ट्रेनिंग मैं उसे कोई एक इमेज दूँ जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे टेस्टिंग का इमेज, और वो मुझे क्या बताए, एल्गोरिथम मुझे क्या बताए कि ये कार है कि नहीं, सही है। अब जरा देखिएगा, अब मैं जो भी बात कर देता है देखिए कि मैं 2 पिक्सल पोजीशन फिक्स कर रहा हूँ जैसे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये 2 पिक्सल पोजीशन मैंने फिक्स की। अब इनकी इंटेंसिटी वैल्यू को ड्रॉ कर जैसे आपको नजर आ रहा है, इसी कार को मैं दिखाऊं वो देखना पिक्सल 1 हॉरिजॉन्टल और पिक्सल 2 वर्टिकली, और यहाँ एक कार को शो किया जो पॉजिटिव इसके साथ लिखा है ग्रीन के साथ नजर आ रहा है, और नीचे एक और कार है रेड उसके साथ भी पॉजिटिव साइन है, यानी इसके इसकी ये इंटेंसिटी वैल्यू इस तरह से नॉट कार की इतनी 2 पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू को ड्रॉ कर। ये बात समझ आ गई, ठीक है, एग्री सारे लोग करते हैं इस बात से। देखिए अब मैंने काफी सारा डाटा दिया, जस्ट 2 पिक्सल का डाटा पॉजिटिव और नेगेटिव करके शो मैंने किया आपको, तो वो देखिए कैसा करना है। ये देखिए कार को हटा दिया, जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव शो किया, और कॉल आ गए काफी सारे इमेजेस का डाटा लिया और उससे प्लॉट किया, तो इमेज देखिए डाटा कैसा बना, तो देखिए ये मेरे पास नेगेटिव एग्जांपल का डाटा आ गया, ठीक है, काफी सारा, और इसी तरह से ये मेरे पास पॉजिटिव एग्जांपल का भी।
अब मैं इन नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जाम्पल को अलग अलग करना चाहूँ तो मुझे क्या ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं एक नॉन लीनियर बेसियर बाउंड्री ठीक है, ये बात समझ आई। जस्ट इसको दो फीचर स्पेस के अंदर आपको दिखाया, बेसिकली दो फीचर के साथ आपको दिखाया कि कैसे कि आप इनको क्लासीफाई करना चाह रहे हैं तो जो बेसियर बाउंड्री बनती है वो नॉन लीनियर है, सही है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि रजिस्ट्री ग्रेशन एल्गोरिथम को ना यूज़ करें क्योंकि वो उसके अंदर फीचर स्पेस जो है बहुत नंबर ऑफ पैरामीटर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो वुड बी नाइस आप न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करें, ठीक है। अच्छा जी, अभी तक मैंने दो बातें की, इमेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और अगर मैं कार के डाटा के साथ बाइनरी क्लासिफिकेशन करना चाह रहा हूँ तो कैसे वो एक नॉन लीनियर बेसियर बाउंड्री बनती है जिसको यूज़ करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हाँ जी, इस बात का कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं शाबाश। हाँ जी, कोई सवाल से ठीक है, कोई सवाल नहीं है जी। वो जो कार्डियो की पिक्चर है उसमें दो पीसेस भी है, इसी तरह और भी पिक्चर के हम दो पीसेस भी लेंगे उनको। हाँ, जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट किया और कुछ नहीं, जस्ट आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन दी है कि देखिए अगर मैं बड़े सारे इमेज की जस्ट 2 पिक्सल इंटेंसिटी फिक्स करता हूँ जैसे ये वाली ना, और हर इमेज में यकीनन डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। मतलब यहाँ पे फर्स्ट तो ये इसकी इंटेंसिटी वैल्यू है 110, इसकी इंटेंसिटी वैल्यू है 120, ठीक है। ये ड्रा करें कहाँ करके आते हैं, फिर दूसरी इमेज देखें तो वो जैसे आप पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल के साथ करेंगे तो वो इस तरह की यकीनन एक बड़ी कम्प्लेक्स बेसियर बाउंड्री बनेगी। हो सकता है कार और नॉट कार की दोनों पिक्सल इंटेंसिटी तकरीबन एक जैसे भी हों, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, या बहुत मामूली सा भी फर्क हो। और ऐसा मुमकिन है कि ये दोनों पिक्सल की वैल्यू बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी हो किसके अंदर, कार के अंदर, और ऐसा भी मुमकिन है कार के केस के अंदर ये बहुत छोटी भी हो, लेकिन मिक्स हो रही है इंटेंसिटी वैल्यू मेरी कार और नॉट कार की। जब मिक्स हो रही है इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल मिक्स हो रही है, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल को आपने अलग करना है तो लीनियर बेसियर बाउंड्री से अलग यकीनन नहीं होगी। कैसे अलग होंगी, बाय लर्निंग अ नॉन लीनियर बेसियर बाउंड्री। जस्ट ये रिवाइज करना है जी। आपके सवाल सर, जो सुपरवाइज्ड लर्निंग का जो ट्रेनिंग प्रोसेस था उसमें मॉडल सिलेक्शन से पहले एक मॉड्यूल था फीचर एक्सट्रैक्शन। वेरी नाइस, वो फीचर एक्सट्रैक्शन अभी हो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वो फीचर कैसे नेटवर्क खुद लर्न करता है मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब जरा ये जस्ट मोटिवेशन की बात अभी तक की है। तो जब हम न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करेंगे, ये दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ फीचर स्पेस देखें लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो वुड बी नाइस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एल्गोरिथम को आप नाम यूज़ करें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम न्यूरल नेटवर्क की तरफ करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क के साथ हम कैसे नॉन लीनियर बेसियर बाउंड्री लर्न करते हैं, अगर हम उस तरफ करते हैं। अच्छा जी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेसिकली ये ऐसा एल्गोरिथम है जिसके अंदर ना जो बेसिकली इंस्पायर्ड है किससे, ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर से और ह्यूमन ब्रेन के फंक्शंस का। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, बेसिकली मिमिक करने की कोशिश की है साइंसदानों ने कि जैसे ह्यूमन ब्रेन डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म कर रहा है वैसा ही हम कोई कोशिश करें आर्टिफिशियली हम एक नेटवर्क लिखें वो भी ऐसे ही टास्क परफॉर्म करें, जस्ट उसकी एक कोशिश है। मैं ना अच्छा इसको डिटेल से न्यूरल नेटवर्क के अब एक ब्रेन के अंदर जस्ट मैं पहले एक एग्जांपल न्यूरल नेटवर्क को डिटेल से बताने से पहले मैं जस्ट एक दो बातें मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है
और इनके कुछ साथी थे, के अंदर ना इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। रोई शायद इसी पर पहुँच करते हैं। और इनके कुछ दोस्तों ने ना एक्सपेरिमेंट किया एनिमल के ब्रेन पे। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक्सपेरिमेंट का नाम था न्यूरो रीवार्ड एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन एनिमल ब्रेन है, जैसे देखिए कोई भी ब्रेन है ना, ब्रेन क्या है कि सेट ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, और कुछ सेट ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो मिलके कोई खास स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कुछ सेट ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ये ह्यूमन ब्रेन के अंदर भी हो सकते हैं, किसी एनिमल ब्रेन के अंदर भी हो सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑडिटोरी कॉर्टेक्स। ये क्या करता है? ये साउंड को प्रोसेस करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये सेट ऑफ न्यूरॉन है, ये साउंड को प्रोसेस करते हैं। ये आपके ने आपको आवाज दी तो ईयर के थ्रू वो इस कॉर्टेक्स को गए, वो जो भी आवाज थी उसको प्रोसेस किया, उसके बाद आपकी बॉडी ने उसे रिएक्ट किया, ठीक है। अच्छा, उन्होंने किया क्या? बड़े मजे का काम। ये ब्रेन के अंदर, ब्रेन बहुत बड़ा है, उसके अंदर एक सेट ऑफ न्यूरॉन्स है जिन्हें मैंने कहा ऑडिटोरी कॉर्टेक्स है, जो कि साउंड को रीड करता है, ठीक है। ये साउंड को प्रोसेस करता है। ये है फॉर कान का दूसरे में काम है। कान की जो नर्व्स है ना, इसके साथ है, कान की जो नर्व है इसके साथ है। उन्होंने पता कैसे? बड़ा मजेदार था। और ना इन नर्व से काटा नहीं, ठीक है। एनिमल था ना, तो उसके साथ तो मेंढे के साथ आपने ये किए होंगे कि उन्होंने पता क्या किया? इसके साथ आई के जो नर्व्स है ना, उसको इसके साथ अटैच कर। आई के जो नर्व्स है ना, वो एक और कॉर्टेक्स के साथ अटैच है। उन्होंने कहा इसे वहां से हटाते हैं, इसके साथ अटैच करते हैं, तो क्या होगा? बता सकते हैं शायद क्या होगा इसका? नहीं, ऐसा ना, उसने इसी कॉर्टेक्स को यूज करके इन्हीं सेट ऑफ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इन्हीं सेट ऑफ न्यूरॉन को यूज करके उसने ये कैपेबिलिटी लर्न कर ली। यानी इस ऑडिटरी कॉर्टेक्स ने ये एबिलिटी लर्न कर ली। उसने क्या लर्न कर लिया? लर्न टू सी, लर्न टू सी। इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये कुछ सेट ऑफ न्यूरॉन है जो पहले साउंड को प्रोसेस कर रहे थे, अब इन्हीं सेट ऑफ न्यूरॉन को हम यूज कर सकते हैं किस मकसद के लिए? आई की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, और जो भी मतलब देखने के बाद जो भी रिस्पॉन्स को हम बॉडी को सेंड कर सकते हैं। अच्छा, बात यहाँ नहीं रोकी है, उन्होंने कहा ऐसा है, कोई और पार्ट देख लेते हैं क्या ऐसा होता है कि एक और पार्ट था ब्रेन का जिसका नाम है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, जो डील पता किसे करता है? जो किसको प्रोसेस करता है? दैट एक्चुअली प्रोसेस टच। तो आपका हाथ किसी ठंडे ग्लास पे लग गया तो एकदम से आपका हाथ इस तरह से रिस्पॉन्ड किया बैक, क्योंकि ये वाला ब्रेन का हिस्सा जिसको प्रोसेस करता है इस तरह की इंफॉर्मेशन। उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने कहा चूंकि ये टच के साथ डील करता है, ये मैं हाथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस हाथ में इसके जो नर्व्स है ना इसके साथ अटैच हैं। उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने कहा इसको हम यहाँ से काटते हैं और इसके साथ क्या करते हैं? आंखें नर्व्स अटैच करते हैं। तो
तो फिर क्या